Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Today we are going to study lecture number 23. Today our topic is mustard plant or Brassica campestris. Commonly known as mustard plant. इस plant को commonly mustard plant कहा जाता है और Brassica campestris इस plant का scientific name है. तो dear student, locally इस plant को सरसों का पौधा भी कहा जाता है. अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये एक मस्टर्ड प्लांट का डायग्राम है और ये मस्टर्ड प्लांट एक मल्टी सेल्यूलर सेल का एग्जाम्पल है. ठीक है, अगर हम इसके लीव्स की बात करें तो ये जो लीव्स होते हैं मस्टर्ड प्लांट के, इनको एज अ वेजिटेबल यूज़ किया जाता है. कौन सी वेजिटेबल? साग. ओके. और अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ जो होती है इस प्लांट की वो 1 मीटर से लेकर 1.5 मीटर तक इस प्लांट की लेंथ होती है. ठीक है, ये लेंथ होती है 1 मीटर से लेकर 1.5 मीटर तक इस प्लांट की लेंथ होती है. और इस प्लांट को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, वेजिटेटिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट. वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है? वेजिटेटिव पार्ट एक ऐसा पार्ट है जो कि डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता. तो अगर ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता तो इस पार्ट का काम क्या होता है? ये पार्ट प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और प्लांट को सॉइल में फिक्स करता है. ओके. और इस पार्ट को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, रूट, स्टेम, लीव्स. उसके बाद आ जाता है हमारे पास रिप्रोडक्टिव पार्ट. रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? ये एक ऐसा पार्ट है जो कि रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, जो कि रिप्रोडक्शन करवा रहा होता है, जिससे हमें आगे चलकर एक न्यू प्लांट मिलता है. ठीक है, तो अब हम इन दोनों पार्ट्स को फ्लावर की डायग्राम में, प्लांट की डायग्राम में देखते हैं. तो ये एक मस्टर्ड प्लांट का डायग्राम है. अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये रूट्स हैं, जड़ें हैं प्लांट की. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक स्टिक टाइप स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं स्टेम. ठीक है, और स्टेम के बाद आ जाते हैं हमारे पास ग्रीन कलर के लीफ, इनको लीफ कहा जाता है. तो रूट, स्टेम, लीफ तक जो भी पोर्शन होता है प्लांट का वो वेजिटेटिव पार्ट होता है प्लांट का, जो प्लांट को सपोर्ट करता है, होल्ड करता है सॉइल में. उसके बाद ऊपर वाला जो पोर्शन है जहाँ पर आपको फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इस प्लांट का. ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का जिसको हम फ्लावर कहते हैं, जिससे आगे चलकर एक न्यू प्लांट बनता है, हमें मिलता है. ठीक है, तो ये था डायग्राम मस्टर्ड प्लांट का. अब हम इन सब पार्ट को, जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इन सब को हम 1 बाय 1 डिटेल में स्टडी करेंगे. स्टूडेंट, तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहला पार्ट है प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट. और वेजिटेटिव पार्ट में जो सबसे पहला पार्ट है वो है रूट. हम सबको पता है कि जो रूट होती हैं, जड़ें होती हैं प्लांट की, वो कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? वो प्रेजेंट होती हैं सॉइल में. यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट इस डायग्राम में देखें तो ये जो है इस प्लांट की रूट है और ये कहाँ पर प्रेजेंट है? सॉइल में. सॉइल में ये रूट्स ग्रो करती हैं. ठीक है, तो रूट के यहाँ पर प्लांट के अंदर 2 मेन फंक्शन होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे. नंबर 1, प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट थ्रू रूट. प्लांट क्या करता है? रूट की वजह से, रूट की हेल्प से प्लांट जो है वो सॉइल में से, मिट्टी में से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, जज्ब करता है. ठीक है, उसके अलावा दूसरा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है रूट का, वो क्या होता है? रूट फिक्स द प्लांट टू द सॉइल. रूट क्या करती हैं? प्लांट को मिट्टी में होल्ड कर रखती हैं. ठीक है, एंकर करती हैं, होल्ड करती हैं. तो इससे वो क्या प्रोवाइड कर रही हैं? वो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं. ठीक है, तो ये थे 2 मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन रूट के. एक तो रूट वाटर और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रही होती हैं प्लांट को, उसके अलावा साथ ही साथ प्लांट को सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रही हैं. प्लांट को होल्ड कर एक जगह पर प्लांट को होल्ड कर उस प्लांट को सपोर्ट भी दे रही हैं. ठीक है, जो दूसरा पार्ट है प्लांट का वो है लीव्स. अब लीव क्या होते हैं? लीव यहाँ पर अगर आपको दिख रहे हैं, ये ग्रीन कलर के पत्ते हैं, इनको लीव कहते हैं, लीव्स कहते हैं हम. लीव का प्लांट के अंदर मेन फंक्शन होता है प्रिपरेशन ऑफ फूड. लीव्स क्या करते हैं? लीव्स प्लांट का फूड बनाते हैं. कैसे बनाते हैं?
फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ज़रिए। यहाँ पर आपको दिख रही है ग्रीन कलर के पत्ते। जैसे ही इन पत्तों के ऊपर सनलाइट पड़ती है तो ये पत्ते क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को आपस में रिएक्शन करवा रहे होते हैं। उसके बाद प्लांट का फूड बनाते हैं जिसको हम ग्लूकोज भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, आपने देखा कि वाटर जो है वो रूट से आता है, तो रूट से वाटर जो आता है वो आगे जाकर प्लांट की पूरी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो वो वाटर जो है लीव्स जो हैं वो रूट से वाटर उनको मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड फिर इनको ये आपस में रिएक्शन करते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं जो कि प्लांट का फूड है। ठीक है, तो इनका मेन काम लीव्स का यही होता है कि वो प्लांट का फूड बनाते हैं। ठीक है, प्लांट स्टूडेंट नंबर 3 पार्ट जो है हमारे पास वह यहाँ पर वो है स्टेम। ये आपको डंडी दिख रही है, डंडी सी, इसको हम स्टेम कहते हैं। और इसी स्टेम में से लीव्स और फ्लावर आगे चलकर ग्रो होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेम जो है इसका मेनली काम ये होता है कि ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। किस तरीके से सपोर्ट, क्योंकि इस स्टेम में से लीव्स भी ग्रो हो रहे हैं, आगे चलकर फ्लावर भी, तो इस तरीके से ये प्लांट को सपोर्ट दे रही होती है। ठीक है, उसके अलावा इसका काम ये भी होता है कि रूट जो है यहाँ पर जैसे ही वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रही होती है तो आगे जाके वो वाटर जो है वो पूरे प्लांट के एक एक पार्ट में जाके ट्रांसपोर्ट होता है। तो वो ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है, वो स्टेम करता है। स्टेम क्या करता है, वाटर साल्ट को रूट में से पूरे प्लांट के एक एक पार्ट में जाके ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर लीव पे हमने देखा कि फूड बन रहा था। उस फूड को भी पूरे प्लांट के पूरे पार्ट्स में डिफरेंट प्लांट के पार्ट होते हैं, उन सारे पार्ट में स्टेम क्या करता है, वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये थे वेजिटेटिव पार्ट प्लांट्स के। अब हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो डियर स्टूडेंट, ये ब्रासिका का प्लांट था, इसमें हमने वेजिटेटिव पार्ट पढ़े। कौन कौन से वेजिटेटिव पार्ट थे, रूट, लीव्स, स्टेम, और हमने इन सब के फंक्शन भी डिस्कस किए। अब हम ब्रासिका प्लांट, मस्टर्ड प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट जो था फ्लावर, इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो पार्ट क्या काम करता है। तो डियर स्टूडेंट, अब आ जाता है हमारे पास रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लांट का। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है प्लांट का वो कौन सा पार्ट है, फ्लावर। फ्लावर जो है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और अगर हम ब्रासिका प्लांट की बात करें, मस्टर्ड प्लांट की बात करें, तो इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो स्मॉल फ्लावर होते हैं इस प्लांट के, और वो फ्लावर येलो कलर के होते हैं। ठीक है, तो ये जो ब्रासिका प्लांट के फ्लावर होते हैं, मस्टर्ड प्लांट के जो फ्लावर होते हैं, एक तो वो स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, और वो येलो कलर के होते हैं। ओके, उसके बाद ये जो फ्लावर्स होते हैं ब्रासिका प्लांट के, ये अरेंज होते हैं प्लांट के ऊपर एक ख़ास किस्म की अरेंजमेंट के साथ। ठीक है, उस अरेंजमेंट को हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। ठीक है, अब इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ फ्लावर अरेंज ऑन अ स्टेम। जब काफ़ी सारे फ्लावर एक स्टेम के ऊपर होते हैं तो वो किस तरीके से अरेंज होते हैं, उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं इनफ्लोरेसेंस। ओके, तो अब आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर। टिपिकल फ्लावर हैज़ 4 पार्ट। जो टिपिकल एक प्लांट होता है, फ्लावर होता है, उस फ्लावर के टिपिकली 4 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 कैलिक्स, जिसको सेपल्स भी कहा जाता है। नंबर 2 कोरोला, जिसको पेटल्स भी कहा जाता है। नंबर 3 एंड्रोशियम, जिसको स्टैमेन भी कहा जाता है। नंबर 4 गाइनोशियम, जिसको कार्पल भी कहते हैं। तो ये हैं 4 मेन पार्ट। तो अब हम इन पार्ट को 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये एक मस्टर्ड प्लांट का फ्लावर है, और इस फ्लावर को अगर आप देखें तो ये फ्लावर एक डंडी टाइप स्ट्रक्चर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसको हम स्टार्क कहते हैं, और इस स्टार्क को पेडिसल कहा जाता है। ओके, और ये जो पेडिसल है, इसके ऊपर ये जो इसकी टिप है, ये जो फूला हुआ सा स्ट्रक्चर है, इसको थैलेमस कहा जाता है, और ये पेडिसल का इनर पार्ट होता है। ओके, और इससे आगे चलकर पूरा फ्लावर ग्रो होता है। तो डियर स्टूडेंट,
अब हम देखते हैं 4 मेन पार्ट्स फ्लावर के। तो नंबर 1 जो पार्ट था फ्लावर का वो है कैलिक्स। कैलिक्स को सेपल भी कहा जाता है। ओके, और ये जो सेपल हैं ये ग्रीन कलर के पत्ते होते हैं फ्लावर के। ठीक है, ये छोटी छोटी सी पत्तियां होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं और इनको सेपल भी कहा जाता है। और ये जो सेपल हैं अगर आप देखें तो ये फर्स्ट पार्ट होता है फ्लावर का और ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है। तो ये क्या करता है, ये जो फ्लावर के इनर पार्ट होते हैं इन इनर पार्ट को प्रोटेक्ट करता है, इनको प्रोटेक्शन देता है। अब किस तरीके से, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो जब फ्लावर बंद कली के फॉर्म में होता है तो यहाँ पर आप देखें तो ये ग्रीन कलर के आपको सेपल्स नज़र आ रहे हैं। जब फ्लावर बंद कली के फॉर्म में होता है तो ये सेपल्स क्या करते हैं, इस फ्लावर के जो इनर पार्ट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं रेनफॉल वगैरह से। ठीक है, तो इस तरीके से सेपल्स जो हैं वो प्लांट को, इस फ्लावर को प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब आ जाता है हमारा सेकंड पार्ट पेटल्स। अब पेटल्स को करोला भी कहा जाता है, हमने पढ़ा था करोला, तो करोला को पेटल्स भी कहा जाता है। अब पेटल्स क्या होते हैं, ये जो येलो कलर की आपको बड़ी बड़ी सी पत्तियां नज़र आ रही हैं इनको पेटल्स कहा जाता है। और ये हर फ्लावर में, हर प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट कलर की होती हैं। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि मस्टर्ड प्लांट के येलो कलर के फ्लावर होती हैं, तो यहाँ पर ये इसलिए येलो कलर की हैं। ठीक है, अब ये जो करोला हैं, ये जो पेटल्स हैं, ये इनका डिफरेंट डिफरेंट कलर होने की वजह से जो इंसेक्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल हनी बी, वो इंसेक्ट जो हैं इन फ्लावर के ऊपर आकर बैठते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, इनके ऊपर आकर बैठते हैं। और क्या करते हैं इंसेक्ट, हनी बी जैसे कि ये इंसेक्ट हेल्प करते हैं फ्लावर की पॉलिनेशन में। अब पॉलिनेशन क्या होता है, ठीक है, अब ये जो पॉलिनेशन है, ये पॉलिनेशन क्या होता है, इस पॉलिनेशन को हम डिस्कस करेंगे सबसे लास्ट में, जब हम 2 पार्ट जो है 3rd and 4th पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास 3rd पार्ट जिसको हम स्टैमेन भी कहते हैं और इसको हम एंड्रोशियम भी कहा जाता है। ठीक है, जो 3rd पार्ट होता है फ्लावर का इसको स्टैमेन कहते हैं और इसको एंड्रोशियम भी कहा जाता है। और ये मेल पार्ट होता है फ्लावर का, कौन सा पार्ट होता है, मेल पार्ट। और ये जो पार्ट है ये हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में ये जो 3rd पार्ट है स्टैमेन एंड्रोशियम, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है डंडी टाइप और उसके ऊपर ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं स्टैमेन। ठीक है, और ये जो स्टैमेन है इस फ्लावर के अंदर 6 होती हैं। ठीक है, ये डंडी टाइप है, यहाँ पर नीचे से इस डंडी को हम कहते हैं फिलामेंट और ये जो ऊपर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम कहते हैं एंथर। ये जो स्टैमेन होता है, स्टैमेन को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन से 2 पार्ट, फिलामेंट, एंथर। ठीक है, फिलामेंट डंडी टाइप स्ट्रक्चर होता है और उसके ऊपर जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम एंथर कहते हैं। और इस एंथर के अंदर पॉलिन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, उसके बाद आ जाता है हमारे पास 4th पार्ट जिसको हम कहते हैं कार्पेल और इसको गाइनोशियम भी कहा जाता है और ये फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, कार्पेल, अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये जो बीच में आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं कार्पेल, इस पूरे स्ट्रक्चर को। ठीक है, और कार्पेल को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। ये जो ऊपर वाला जो कार्पेल का पोर्शन है इसको हम कहते हैं स्टिग्मा और स्टिग्मा के बाद ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नीचे आपको नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं स्टाइल। स्टाइल के बाद ये जो फूला हुआ सा स्ट्रक्चर शुरू हो रहा है इसको कहते हैं हम ओवरी। ठीक है, और ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल सीड। ठीक है, ये थे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। हमने पढ़े कि फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 था कैलिक्स जिसको सेपल भी कहा जाता है। नंबर 2 था करोला जिसको पेटल भी कहा जाता है। नंबर 3 था स्टैमेन जिसको एंड्रोशियम भी कहा जाता है। और नंबर 4 था कार्पेल जिसको गाइनोशियम भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं पॉलिनेशन जो कि पेटल्स करते हैं वो किस तरीके से फ्लावर के अंदर होती है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस डायग्राम को, ये एक डायग्राम है पॉलिनेशन का, ये पूरा प्रोसेस पॉलिनेशन का शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको इंसेक्ट नज़र आ रहा है, ये एक हनी भी है। और जब कोई इंसेक्ट
इन पत्तियों के ऊपर आकर बैठता है तो यहाँ से वो अपना फूड तो कलेक्ट कर ही रहा होता है, साथ ही साथ इस फ्लावर के जो पोलन ग्रेन होते हैं वो इस इंसेक्ट के ऊपर अटैच हो जाते हैं। जब ये इंसेक्ट यहाँ से किसी और फ्लावर के ऊपर जाकर बैठता है तो वो जो पोलन ग्रेन उसके ऊपर अटैच होते हैं वो फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या हुआ? पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पोलन ग्रेन फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये पोलन ग्रेन है, ये स्टिग्मा है। तो पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा मस्टर्ड प्लांट के बारे में। हमने पढ़ा कि मस्टर्ड प्लांट क्या होता है, कितनी उसकी साइज़ होती है और कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं। हमने वेजिटेटिव पार्ट्स भी पढ़े और हमने फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी देखे और साथ ही साथ पूरे फ्लावर का स्ट्रक्चर भी देखा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं।